तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एमसन शैडो के एपिसोड 11 द गॉडेस ट्रायल के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में सिड लिंडवम की एक हॉट स्प्रिंग में जाता है, बट एलेक्सिया ऑलरेडी वहाँ पे बात ले रही थी और सिड को देख के वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी, लेकिन सिड स्टिल नॉर्मली एक्ट कर रहा था। और इसके बाद एलेक्सिया से बताती है कि वहाँ पे वो आई थी एज स्पेशल गेस्ट गॉडेस ट्रायल के लिए, और सिड को कोई आइडिया नहीं था कि अल्फा ने उसे वहाँ पे क्यों बुलाया था, और से लगता है कि गॉडेस ट्रायल इसका रीज़न होगा, लेकिन उसको इसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो इस पर एलेक्सिया से बताती है कि गॉडेस ट्रायल हर साल कराया जाता है जहाँ पे एशियंट वॉरियर्स सेंचुरी से निकल के चैलेंजर से लड़ते हैं, लेकिन एशियंट वॉरियर्स बहुत पहले मर चुके हैं, तो उनकी घोस्ट या फिर सोहली उनसे लड़ती है और इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। तो सिड उनसे फाइट नहीं कर सकता, और जो एंशिएंट वॉरियर्स थे वो बस उन चैलेंजर्स की कॉल को सुनते हैं जो उन्हें वर्दी लगते हैं, और इसीलिए हर साल बहुत कम लोग ही उनको कॉल या फिर फाइट कर पाते हैं। लेकिन वो उसके लिए वहाँ पे नहीं आई थी, एज वो वहाँ पे आई थी आर्क बिशॉप को ऑडिट करने के लिए, बट वो ऑलरेडी मर चुका है और इससे ज़्यादा वो सिड को नहीं बता सकती, और वो उसे कहती है क्रिम्सन नाइट ज्वाइन करने के लिए अगर वो ज़्यादा जानना चाहता, लेकिन हमेशा की तरह सिड इसे डिनाई कर लेता है। और इसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा वियर्ड बट फनी बातचीत होती है, जिसके बाद सिड वहाँ से चले जाता है, और एलेक्सिया इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। और फाइनली गॉडेस ट्रायल शुरू हो जाता है, जहाँ पे एक्टिंग और बिशॉप उन लीजेंड के बारे में बताता है कि कैसे आज ही के दिन गॉडेस ने पावर दी थी हीरो ओलिवर को, और हीरो ओलिवर ने डायलोस के हाथ को काट के उसे वहाँ से भगा दिया था, और सेंचुरी में ही उसके लेफ्ट हैंड को सील किया गया था, और सेंचुरी के डोर के पीछे एंशिएंट वॉरियर्स चैलेंजर का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एलेक्सिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एज जो एक्टिंग आर्क बिशॉप था उसने ऑडिट को कैंसिल कर लिया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ऑडिट आर्क बिशॉप का होने वाला था और वो ऑलरेडी मर चुका है, और अभी के लिए उन्हें किलर को फाइंड करना पड़ेगा और साथ में इंश्योर करना पड़ेगा कि गॉडेस ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है, और इसीलिए उस ऑडिट में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और से क्या था चर्च के मामले चर्च पे छोड़ने को, और इसके बारे में किंग से वो पर्सनली खुद बात करेगा, और से क्या था गॉडेस ट्रायल को एंजॉय करने के लिए। बट एलेक्सिया चाहती थी फिर से परमिशन मांगना अपने फादर से इस ऑडिट के लिए, बट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और तब तक जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे उन्हें डिस्पोज कर दिया जाएगा, लेकिन इन एविडेंस को फोर्सफुली हासिल नहीं कर सकती, एज वो नहीं चाहती कि रॉयल फैमिली और डिवाइन टीचिंग के रिलेशनशिप खराब हो जाए, और इसीलिए आर्क बिशॉप एक किलर का मेन सस्पेक्ट वहाँ होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ एलेक्सिया बट प्रिंसेस रोज और नासुमे एक के बेटा को भी एज स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था, और एलेक्सिया को नासुमे बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्पेशली उसके ब्रेस्ट की वजह से, और उसके अकॉर्डिंग नासुमे अंदर से बहुत ज़्यादा करप्ट थी, लेकिन सभी वहाँ पे नासुमे को चीयर कर रहे थे, और नासुमे को भी एलेक्सिया पसंद नहीं है, एज उसके अकॉर्डिंग वो वर्दी नहीं थी सिड के क्लोज आने के लिए, और उसके लिए भी वो अंदर से बहुत ज़्यादा करप्ट थी। और उनकी कैट फाइट के बाद एक्टिंग आर्क बिशॉप एक बटन प्रेस करता है, जिससे एक स्पेल एक्टिवेट होता है, और पूरे एरिना के अराउंड एक टोम ऑफ लाइट उत्पन्न हो जाता है, और गॉडेस ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और इस ट्रायल में अगर चैलेंजर एक वरे को सम्मन कर देता है, तो तब तक टोम ऑफ लाइट को लीव नहीं कर सकता जब तक उनमें से एक बंदा हार ना जाए, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मर भी चुके थे, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क था, बट इसके अपने फ़ायदे भी थे। एज अगर चैलेंजर वर्ल्ड को हरा देता है तो उसे एक मेडल मिलता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के किसी भी नेशन के किसी भी नाइट ऑर्डर में वो काम कर सकता है। और सिड भी
इस एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइड था और उसके पास वहाँ पे करने को कुछ भी नहीं था और उसके अकॉर्डिंग इतने बड़े इवेंट में कुछ ना करके अपने पेरेंट्स स्टेटस एक्सेप्ट करना शेम की बात थी और वो चाहता वहाँ पे एंटर करके अपनी पावर को शो ऑफ करना और उसको रूल्स की परवाह नहीं थी और वो बस एंटर कर सकता। बट एज एम्स इन शैडो वो चाहता अपने आप को डिस्गाइज करना एज अ वीकलिंग एंड बॉटम से इस चीज़ को जीतना, लेकिन अभी चीज़ पॉसिबल नहीं थी एज उसने रजिस्टर नहीं किया था। तो इस बार उसको अपना ब्रांड कैरेक्टर की इमेज को निभाना पड़ेगा और वो सोच रहा था कि अल्फा और बाकी सब मेंबर्स अभी कहाँ पे थे। और हम देखते हैं 7 शैडोज़ के मेंबर्स को पूरी सिटी में और अल्फा कुछ ऑर्डर दे रही थी एप्सिलॉन को और गॉडेस ट्रायल में बस एक ही चैलेंजर किसी वजह को सम्मान कर पाया था और अब सेड इस ट्रायल से पूरा बोर हो चुका था। बट तभी अनाउंस होता है नेक्स्ट चैलेंजर जो कि था सेड कैगना मेडियर अकेडमी से और ये नाम सुन के सेड और बाकी सब बहुत सरप्राइज थे एक्सेप्ट रोज एज उसी ने ही उसके नाम को सबमिट किया था और वहाँ पे सभी लोग उसकी ब्रेवरी के लिए उसे प्रेस कर रहे थे। और अब सेड के पास 2 ऑप्शंस थी, या तो ट्रायल में जाके फाइट करने की, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एज अगर कोई पावरफुल एशियंट वॉरियर आता है तो सबको पता चल जाएगा उसकी पावर्स के बारे में। एज जो वॉरियर समन किए जाते हैं उनकी पावर चैलेंजर को मैच करती है। और दूसरा ऑप्शन था वहाँ से भाग जाना, बड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी एज वहाँ पे सभी जानते हैं कि मेडगर अकेडमी से था। अगर अकेडमी को पता चल जाता है कि उसने डिवाइन टीचिंग के लोगों को गुस्सा किया था तो उसको वो लोग अकेडमी से निकाल सकते हैं। और जब कुछ देर तक सिड वहाँ पे नहीं आता तो सबको लग रहा था कि डर के मारे भाग गया है, लेकिन सिड ने 3rd ऑप्शन को चूज़ किया था जिसमें सबसे पहले वो सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है एक मैजिक की मदद से और बाद वहाँ पे अपीयर होता है एज शैडो। तब ये पूरा मैटर था उसे कंफ्यूज कर सके एंड एज यूजुअल वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और जो आर्क बिशॉप था उसे लग रहा था कि कोई फुलिश पर्सन है जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन शैडो बिना एक्टिंग आर्क बिशॉप की मदद के भी सेंचुरी गेट को खोल लेता है और सही में एक एंशिएंट वॉरियर उसकी कॉल को आंसर करती है जिसे देख के आर्क बिशॉप बहुत ज़्यादा शॉक में था एज जिस एंशिएंट वॉरियर ने उसकी कॉल को आंसर की थी वो थी अरोरा द विच ऑफ कैलेमिटी जिसने पास्ट में एक बार दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और एक्टिंग आर्क बिशॉप के अकॉर्डिंग शैडो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था एज पूरे हिस्ट्री में अरोरा सबसे ज़्यादा पावरफुल विच थी और इसके सामने शैडो नहीं जीत सकता, लेकिन इस पे एलिक्शा श्योर नहीं थी एज जो गॉडेस ट्रायल था उसमें समन एशियंट वॉरियर का लेवल चैलेंजर के लेवल को मैच करता है। तो एक बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि शैडो का पावर या फिर लेवल सेम था अरोरा के जिसने एक बार दुनिया को तबाह किया था और इनका मैच था बहुत ज़्यादा ईजिली फिनिश नहीं होगा। और सेड अरोरा को देख के बहुत ज़्यादा खुश था और अरोरा भी सेड को देख के खुश थी एज वो दोनों बातचीत कर सकते हैं अपनी बेल्ट के थ्रू और अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स को रीड करना ही बेल्ट का ट्रू एसेंस था। तो इसके बाद अरोरा उस पर अटैक करती है, लेकिन सेड उसके अटैक को ईजिली इवेट कर रहा था और सेड अपने ओपोनेंट से बहुत ज़्यादा खुश था एज बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद वो इस तरह से उससे बातचीत कर रहा था, मतलब कि अपनी फाइट में अपनी पावर यूज़ कर पा रहा था। लेकिन अरोरा अपनी फुल पावर में नहीं थी एज कुछ चेंज उसे बॉन्ड कर रही थी और इसलिए सेड उसे बहुत ज़्यादा ईजिली डिफीट कर लेता है। और सेड भी विश कर रहा था कि उसकी फुल स्ट्रेंथ में वो इससे फाइट कर पाता और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और सभी लोग वहाँ पे थे इससे बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। और तभी जो बैरियर वहाँ पे प्लेस था वो टूट जाता है और सेंचुरी गेट वहाँ पे ओपन हो जाता है और अल्फा के अकॉर्डिंग सेंचुरी ने शैडो की कॉल को आंसर कर लिया था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड भी काफ़ी सही था और सब फैन सर्विसें भर भर के दी गई थी और जो स्टार्टिंग की बातचीत होती है रिलेशन के बीच में वो काफ़ी वियर्ड थी बट साथ में फ़नी भी थी आज उसी पॉइंट्स का मजाक उड़ा रही थी बट डिफेंड करता है उस वक्त एक्सकैलिबर क्या किए और साथ में जब इराम उसका नाम लिया जाता है इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी थी
और लास्ट में हम देखते हैं आर्बी शॉप के पीछे एक मास्क मैन को, जिसके बारे में फ्यूचर में ज़्यादा पता चलेगा। तो आगे तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।